पहाड़ी राज्य उत्तराखंड तक गंगा अभी शुद्ध है और यहाँ गंगा की धारा को पवित्र बनाने के लिए किए गए काम धरातल पर नजर आते हैं। अगर यहाँ आने वाले श्रद्धालु जागरूक हो जाएं तो गंगा और साफ हो सकती है। उत्तराखंड के बाद गंगा नदी की एंट्री यूपी में होती है, लेकिन आपको यहाँ के मुख्य शहरों की रिपोर्ट दिखाएंगे कि गंगा की क्या स्थिति है। लेकिन शुरुआत कानपुर से करेंगे, क्योंकि कानपुर में गंगा पूरी तरह मैली हो चुकी है और यहाँ सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के बाद गंगा बिजनौर जिले से होते हुए यूपी में एंट्री करती है। यूपी में जिन शहरों से गंगा गुजरती है वहां क्या हालात हैं, अब ये भी जान लीजिए। पहले आप कानपुर की रिपोर्ट देखिए, जिसकी वजह से फिर से गंगा के पानी को लेकर बहस छिड़ गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में गंगा का जल आचमन तो छोड़िए, नहाने लायक तक नहीं है। गंगा के पानी का पीएच लेवल बेहद ज्यादा खराब है। गंगा सबसे ज्यादा कानपुर में दूषित है और उसकी वजह है गंगा में सीधे गिरते गंदे पानी के नाले। सीसा मऊ का नाला बिना रोक टोक के गंगा को मैला कर रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि गंगा का जो जल है वो आचमन तो छोड़िए, नहाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका पीएच लेवल है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। हम इस वक्त गंगा के किनारे पे मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि हम इस वक्त सीसा मऊ नाले के पास मौजूद है। सीसा मऊ नाला वही नाला है जो गंगा को प्रदूषण करने के लिए कानपुर का कलंक है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीसा मऊ नाला है वो बेधड़क बिना रोक टोक के गंगा नदी में गिरता आपको दिख रहा है। ये कोई झरना नहीं है, बल्कि ये वही सीसा मऊ नाला है जिसको सरकार की तरफ से बंद करने का दावा किया गया था। प्रशासन जो है वो लगातार सीसा मऊ नाले को पूरी तरह से बंद करने की बात करता है। दूसरी तस्वीर परमट घाट की है, जहाँ पर मंदिर के बगल में ही बड़ा सा नाला सीधा गंगा में जा रहा है। ये परमट का घाट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शहर का सीवरेज है वो किस तरह से गंगा नदी में आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पंपिंग सेट और बंद करने के लिए मशीनें जरूर लगी हैं, जो सिर्फ देखने के लिए लगी हुई हैं, और लगातार जो धार है गंदे पानी की जो धार है वो गंगा में समाहित हो रही है। भैया फिलहाल तो ठीक थी, लेकिन इस समय इधर 3-4 दिन से ये डेली यहाँ पे पानी बहता रहता है और कभी धीमा हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा। मैं डेली दर्शन करने आता हूँ परमठ, लेकिन इधर 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, वैसे फिलहाल ये बंद था। अब जिम्मेदार लोगों के बहाने सुन लीजिए। कानपुर में गंगा मैली हो रही है और यहाँ की मेयर को नालों के गिरने की जानकारी तक नहीं है। अब आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। अब मैं इन अधिकारियों की जल्दी बैठक बुलाऊंगी और मैं खुद अपने श्रमदान के माध्यम से हर घाटों पर खुद जा कर के अब अपने पार्षदों के साथ, अपनी जनता के साथ वहाँ श्रमदान करूँगी, देखूँगी किस माध्यम से इस तरीके से प्रदूषण दूषित हो रहा है। ये जो आप अभी बता रहे हो कि हमारा सीसा मऊ नाला, हो सकता है कहीं से कोई टूटी हो गई हो जा रहा था, क्योंकि अभी तो जा नहीं रहा था। हालांकि कानपुर से पहले यूपी के कई जिलों से गंगा गुजरती है। अब आपको हापुड़ में गंगा का हाल दिखाते हैं। यहाँ के गढ़ मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ थोड़ी राहत की बात है। तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट में गंगा का जल इन दिनों पीने और नहाने लायक है। गंगा का जल इतना शुद्ध है कि यहाँ डॉल्फिन अटखेलियां करती हैं। गंगा के जल को लेकर के क्या कुछ कहना है यहाँ के पुजारी जी का, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये बताइए, गंगा का जो जल है वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए जी, जल जो है पहले से बहुत साफ है। गंगा जी हमारी बहुत साफ हैं और ब्रज घाट के घाटों पर सुविधा भी है। और देखा जाए तो कुछ ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो जानबूझ के वो गंदगी करते हैं। हापुड़ में अधिकारियों का दावा है कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए काफी काम हुआ है, जिसकी वजह से गंगा की जलधारा यहाँ शुद्ध बनी हुई है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स बहुत पोल्यूटेड वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती और यहाँ काफी अच्छी मात्रा में गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं जो कोई भी देख सकता है। और यहाँ मछलियों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो गंगा का जो है पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल ही निम्न स्तर पे है और पानी अच्छा है यूज करने लायक। जी मीडिया की टीम ने कासगंज के कादरगंज गंगा घाट पर जाकर गंगा के पानी की पड़ताल की। हाथ में लेकर पानी को देखा तो पाया कि वो साफ है, लेकिन गंगा किनारे आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
सिंचाई विभाग के अधिकारी अरुण सिंह के मुताबिक गंगा जल का पीएच लेवल 7.5 है। हालांकि इस पर बड़े अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हम कासगंज की कादरगंज गंगा घाट पर पहुंचे हैं और अपने साथी से कहना चाहेंगे, जरा तस्वीर दिखाएं। इस समय हम गंगा पर मौजूद हैं और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं ये गंगा का पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा। और आपको पानी दिखाते हैं हाथ में लेकर कि गंगा का पानी यहाँ पर कितना साफ है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। यहाँ पर गंगा का पानी साफ दिखाई दे रहा है। और जब इस मामले में गंगा का जो पीएच लेवल होता है उस बारे में हमने सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि गंगा का पीएच लेवल 7.5 है। गंगा कन्नौज शहर से होकर भी निकलती है, लेकिन गंगा यहाँ मैली हो चुकी है। गंगा का पानी पीला हो चुका है। कन्नौज जनपद में ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे। इस वक्त गंगा की धार के ऊपर नाव के ऊपर बैठे हुए हैं। पूरी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से गंगा का जो जल है वह हमारे सामने है और एक लाइव टेस्ट करेंगे कि जो गंगा का पानी है वह किस तरीके से साफ है, क्या रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं वह क्या तस्वीरों में भी दिख रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी कन्नौज से निकलकर सामने आ रही है। इतना नगरी कन्नौज जहां पर गंगा बहकर निकलती है और ये देखिए गंगा का जल एक बोतल में हमने सैंपल के रूप में एकत्रित किया और इस बोतल में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जल में पीला कलर यानी कि पानी जो है वह पानी यहाँ का पीला पड़ चुका है और दूषित जल ये इसको हम मान सकते हैं। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों को गंगा जी के पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे आचरण हैं जो इसकी वजह से हम लोग तटों पर गंदगी करते हैं या गंगा नदी में कोई ना कोई चीज फेंकते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे जन जागरण के कार्यक्रम किए जाते हैं। बलिया में भी गंगा का बुरा हाल है। नाले से लेकर नालियां मां कही जाने वाली गंगा नदी में गिराई जा रही हैं। गंगा का जल इतना दूषित हो गया है कि लोग गंगा स्नान और आचमन करने से भी परहेज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गंगा मैली होने की वजह से मछलियां तक गंगा में कम हो चुकी हैं। बलिया में गंगा नदी के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण शहर सहित गांव के तमाम नालों का सीधे तौर पर गंगा नदी में गिरना है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये है शहर का कटहर नाला जो शहर के सारी गंदगी को सीधे ले जाकर गंगा नदी में गिरा देता है और इसकी वजह से पूरी गंगा नदी जो है वो प्रभावित होती है, प्रदूषित होती है। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में गंगा में स्नान करने वाले जो श्रद्धा रखते हैं, जो आचमन करने वाले हैं, उनके लिए गंगा का दूषित जल जो है निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है। गंगा नदी में ऐसा बात है कि नाला का पानी शहर का गिरता है और गिरने से मछली उतिया गई है। हम लोग भूखे मरते हैं, रात भर यही में रहते हैं। हम गंगा दूषित है, प्रदूषित हो गई है और जगह जगह नाले का पानी, शहर का पानी जो है नाले में, गंगा नदी में गिर रहा है और इसलिए आचमन करने में तकलीफ हो रही है। हम लोग डरते हैं। काशी और प्रयागराज के मध्य मिर्जापुर में गंगा की शुद्धता जांचने के लिए टीम गंगा नदी में पहुंची। नगर के नालों के बहते गंदे पानी ने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। गंगा नदी में तेज गति के साथ नगर का गंदा पानी गंगा जल को गंदा जल में बदल रहा है। ये जो पानी बह रहा है, आपके पीछे जो पानी ये दिख रहा है, ये गंगा प्रदूषण और शहर के जितने भी नाले हैं, जो नालों के अंदर से जो घरों का जो मलबा आता है निकलकर, वो यहाँ पर गिर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर बीमारी भी फैल रही है, गंगा भी प्रदूषित हो रही है, हमारी आस्था को भी ठेस लग रहा है। वहीं मिर्जापुर की जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत काम किया जा रहा है। नगर के 29 नालों को टेपिंग किया गया है, बाकी 13 नालों पर काम चल रहा है। देखिए, गंगा को निर्मल बनाने के लिए हमारे यहाँ अमृत योजना के अंतर्गत ऑलरेडी कार्य किया जा रहा है। इसमें सीवर लाइन पर काम किया गया है। ऑलरेडी विंध्याचल में केवल जो घाट किनारे के कुछ 300-350 घर हैं उनको छोड़कर सभी को सीवर लाइन से कनेक्ट किया जा चुका है। घाट किनारे के घरों के लिए पृथक से योजना बनाई गई है, जो उसमें जाने वाले नाले हैं उनका टैपिंग और बायोरेमेडिएशन की कार्रवाई की जा रही है। 29 नाले हमारे गिरते हैं, जिसमें 17 की टैपिंग हो गई है और 13 पर अभी हमारी कार्य चल रहा है। अब गंगा पर ग्राउंड रिपोर्ट फर्रुखाबाद से देखिए। जिले में लगभग 40 किलोमीटर तक
गंगा बह रही है, लेकिन चारों तरफ से गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसे में छपाई उद्योग से निकलने वाला केमिकल भी इस गंगा के पानी को दूषित कर रहा है। मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। शायद इसी तर्ज पर हमारा समाज आज इस गंगा को नष्ट करने पर लगा हुआ है। फर्रुखाबाद का छपाई कारखाने इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि इनसे निकलने वाला केमिकल लगातार गंगा में बहकर गंगा की पवित्रता को धूमिल कर रहा है, तो वहीं गंदे नाले भी गंगा में बहकर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर इनके साथ कोई काम नहीं किया गया, जिस वजह से गंगा आज दूषित हो रही है। प्रयागराज आस्था का बड़ा केंद्र है और ये संगम नगरी है। यहाँ 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी चल रही है, लेकिन प्रयागराज में भी गंगा की हालत बेहद दयनीय है। संगम पर गंगा का पानी मटमैला दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु काफी परेशान है। हालांकि आस्था के नाम पर लोग डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन गंगा का मटमैला होना तमाम सरकारी योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर रहा है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाए जाने को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम जतन, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एक रिपोर्ट आई है गंगा की स्वच्छता, निर्मलता को लेकर के, वो बेहद चौंकाने वाली है। कानपुर में ये कहा गया है, पॉल्यूशन बोर्ड के जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि कानपुर में जो गंगा का पानी है वो पीने तो छोड़िए, आचमन के लायक नहीं है, स्नान के लायक नहीं है। हम इस वक्त प्रयागराज के संगम तट पर हैं और संगम तट पर गंगा की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा के जल स्तर किस तरीके का है ये हम तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गंदगी का जो अंबार है साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। यमुना को प्रयागराज में निर्मल अविरल बनाने को लेकर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दारागंज के मोरी घाट और रसूलाबाद में अभी भी नाले का गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे गंगा नमामि भी चल रहा है, सफाई भी चल रही है, कर्मचारी भी लगे हुए हैं, मगर यहाँ के कुछ लोग जो सिटी के बड़े लोग हैं उनको मना करने में मल्लाह लोग मना करते हैं, नाभिक भी मना करते हैं और जो कर्मचारी भी है वो भी मना करते हैं, वो जल में ले जाके जबरदस्ती डाल देते हैं। अब जरा गंगा मैया के लिए चंद लाइनें सुनिएगा। ना जाने क्यों कोई माँ का ख्याल नहीं रखता, गंगा का जल दूषित हो रहा है पर कोई सवाल नहीं करता। गंगा नाम आते ही जहां एक श्रद्धा का भाव, एक ममता सी जागती है, जिसके चलते हम गंगा को माँ के नाम से पुकारते हैं, लेकिन माँ मैली हो रही है, दूषित हो चुकी है, लेकिन गंगा की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।